नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है अहम बात का। अहम बात में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आस्था के केंद्र महाकुंभ के। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आस्था का आयोजन महाकुंभ अपने अंतिम पायदान और पड़ाव में पहुंच चुका है, लेकिन सियासी घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आयोजन को लेकर अब भी राजनीति थमने का लगातार सिलसिला नहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ पर अब तक सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच सीएम योगी का विधानसभा में दिया गया बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको सुनाते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। सीएम के इस बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां आपको बता दें कि इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने एक ऐसा बयान दिया जिससे उन्होंने सीएम योगी की तुलना कंस से कर डाली, जिसमें यूपी की राजनीति में भयानक उछाल देखने को मिला, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। पूरा खड़ा कर दिया है। देखो ये माइक जो है आपका ना, ये वाला, इसको वैसे घुमाइए, ऊपर दिख रहा है। चुप रहो। एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था। यही स्थिति यहाँ की। समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोधी दल हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनको लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं और उनको पढ़ना पड़ता मजबूरी में। और दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, उनके किरदार निभाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है उनके किरदारों का, उनके चरित्र को आगे बढ़ाने का काम किया। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, जमीन दुकान कब्जा करना, 1000 से अधिक दंगे करना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही संभव अपराधियों द्वारा हो पाता है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से ही करती रही है। समाजवादी पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कुकृत्य जनता अच्छी तरह जानती है और जनता भुगत चुकी है। और आने वाले समय में 27 में जब चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी हाशिए पर होगी। महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व की पूरी तैयारियां पूरे प्रदेश में हो गई हैं। सभी शिवालयों को आसपास साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और महाकुंभ में स्नानार्थी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो और सुव्यवस्थित स्नान वो कर पाए, पुण्य की डुबकी लगा पाए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। तो सीएम के बीते दिन दिए गए बयान को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने आज विधान परिषद में एक और बयान दिया, जिस पर सियासत ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। सीएम ने कहा कि हम बच्चों को मौलवी और मुल्ला बनाने के बजाय उन्हें वैज्ञानिक बनाने पर फोकस कर रहे हैं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने के बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ, वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले,
अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले, सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। खबर की अहम बात यह है कि लगातार एक तरफ आस्था की डुबकी में लोगों के लगाने के वो जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही कल मेले का महाकुंभ का समापन होने वाला है, लेकिन आस्था का जनसैलाब बदस्तूर जारी है। इन सब के बीच कल महास्नान और आखिरी स्नान है शाही स्नान का, और उसके बाद कल से महाकुंभ समाप्त हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सियासत और इसका सियासी उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि 27 के चुनाव तक महाकुंभ में जो अव्यवस्था है उसको विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा, लेकिन सरकार जो 60 करोड़ से ज्यादा लोग इस सनातन के महापर्व में शिरकत करते हुए नजर आए उसका मुद्दा उठाते हुए नजर आए। यही वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर एक संदेश दिया कि जैसी जिसकी भावना थी उसने उसी पर्याय से इस महाकुंभ को देखा।